पक्षीराज गरुड़ मोह से उत्पन्न दुख को दूर करने के लिए काकभूषणी जी के पास किसके कहने पर गए और श्री राम जी के लिए उनके मन में भ्रम कैसे उत्पन्न हो गया। यह कथा श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड से। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि शंकर जी ने काकभूषणी जी से श्री राम की कथा कब और किसका रूप धारण करके सुनी और माता पार्वती ने शंकर जी के मुख से श्री राम जी की कथा सुनकर कौन कौन से प्रश्न पूछे, यह कथा सुनाई। आज हम आपको आगे की कथा सुनाएंगे। शंकर जी कहते हैं, पार्वती, मैंने वह सब इतिहास कहा जिस समय मैं काकभूषणी जी के पास गया। अब वह कथा सुनो जिस कारण से पक्षी कुल की ध्वजा गरुड़ जी उस काक के पास गए। जब श्री राम जी ने ऐसी रणलीला की जिस लीला का स्मरण करके मुझे लज्जा होती है। जब श्री राम जी ने मेघनाथ के हाथों अपने को बंधा लिया, तब नारद मुनि ने गरुड़ जी को भेजा। जब सर्पों के भक्षक बंधन काट कर गए, प्रभु के बंधन को स्मरण करके सर्पों के शत्रु गरुड़ जी बहुत प्रकार से विचार करने लगे। जो व्यापक विकार रहित वाणी के पति और माया मोह से परे ब्रह्मा परमेश्वर हैं। मैंने सुना था कि जगत में उन्हीं का अवतार हुआ है, पर मैंने उस अवतार का प्रभाव कुछ भी नहीं देखा। जिनका नाम सुनकर मनुष्य भवसागर के बंधन से छूट जाते हैं, उन्हीं राम को एक तुक्ष राक्षस ने नागपाश में बांध लिया। गरुड़ जी ने अनेकों प्रकार से अपने मन को समझाया, पर उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। हृदय में भ्रम और भी अधिक छा गया। संदेह जनित दुख से दुखी होकर मन में कुतर्क बढ़ाकर वे तुम्हारी ही भांति सोच में हो गए और व्याकुल होकर नारद जी के पास गए और मन में जो संदेह था वह नारद जी को कह सुनाया। उसे सुनकर नारद जी को दया आई। नारद जी ने कहा, हे गरुड़ जी सुनिए, श्री राम जी की माया बड़ी ही बलवती है, जो ज्ञानियों के चित्त का भी बली भांति हरण कर लेती है और उनके मन में बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देती है, तथा जिसने मुझको भी बहुत बार नचाया है। हे पक्षीराज गरुड़ जी, वही माया आपको व्याप गई है। हे गरुड़ जी, आपके हृदय में भारी मोह उत्पन्न हो गया है। यह मेरे समझाने से तुरंत नहीं मिटेगा। आप ब्रह्मा जी के पास जाइए और वहाँ जिस काम का आदेश मिले वही कीजिएगा। ऐसा कहकर नारद जी श्री राम जी का गुणगान करते हुए और बार बार श्री हरि की माया का वर्णन करते हुए चले। तब पक्षीराज गरुड़ जी ब्रह्मा जी के पास गए और अपना संदेह ब्रह्मा जी को कह सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मा जी ने श्री राम जी को सिर नवाया। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे, भगवान की माया का प्रभाव भी असीम है, जिसने मुझ तक को अनेकों बार नचाया है। यह सारा जगत मेरा रचा हुआ है। जब भी मैं मायावश नाचने लगता हूँ, तब पक्षीराज गरुड़ को आश्चर्य होना कोई बड़ी बात नहीं है। तब ब्रह्मा जी बोले, श्री राम जी की महिमा को महादेव जी जानते हैं। हे गरुड़, तुम शंकर जी के पास जाओ और कहीं किसी से न पूछना, तुम्हारे संदेह का नाश वहीं होगा। ब्रह्मा जी के वचन सुनते ही गरुड़ जी चल दिए। तब बड़ी उतावली से पक्षीराज गरुड़ मेरे पास आए। हे पार्वती, उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थीं। गरुड़ जी ने आदर पूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया और फिर मुझको अपना संदेह सुनाया। हे पार्वती, तब मैंने गरुड़ जी से कहा, हे गरुड़, तुम मुझे रास्ते में मिले हो, राह चलते मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊं। सब संदेहों का नाश तभी हो जब दीर्घ काल तक सत्संग किया जाए। हे भाई, जहाँ प्रतिदिन हरि कथा होती है, मैं तुम्हें वहीं भेजता हूँ। तुम जाकर उसे सुनो। उसे सुनते ही तुम्हारा सब संदेह दूर हो जाएगा और तुम्हें श्री राम जी के चरणों में प्रेम होगा। बिना प्रेम के केवल योग, तप, ज्ञान और वैराग्य आदि के करने से श्री राम जी नहीं मिलते। इसलिए तुम सत्संग के लिए वहाँ जाओ, जहाँ उत्तर दिशा में सुंदर नील पर्वत है, जहाँ परम सुशील काकभूषणी जी रहते हैं। वहाँ जाकर तुम श्री हरि के गुण समूहों को सुनो। उससे सुनते ही तुम्हारे मोह
से उत्पन्न दुख दूर हो जाएंगे। मैंने जब उसे समझा कर कहा, तब वह मेरे चरणों में सिर नवाकर हर्षित होकर चला गया। इससे आगे की कथा हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे। कृपया आपको मेरी यह कथा अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना। जय श्री राम, जय हनुमान। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।